चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की जो मीटिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की मीटिंग में भी ज्यादातर लोग पुराने ही हैं, और अगर कोई नया है तो उसको थोड़ा सा हम जनरल ट्रेनिंग देने से पहले अपने बारे में आपको बता दें। दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। दोस्तों, मैंने 2005 से लेकर 22 तक, यानी 17 साल एक प्राइवेट सेक्टर में काम किया है। और काम करते करते जो लोगों को देखा, जो अनुभव हुआ मैं, कि लोग आखिर बिजनेसमैन बन के अमीर कैसे हो जाते हैं। तो 2016 में हमें ये महसूस हुआ कि नौकरी कभी भी आपको भूखा सोने नहीं देगी और अमीर आपको बनने नहीं देगी। इसलिए आज से 7 साल पहले हमें ये आइडिया आया, और तभी हमें लगा कि बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि नौकरी में कभी भी अमीर नहीं हो सकता आदमी। आप किसी को उठाकर देख लेना, और आप करते हो तो आप कब से कर रहे हैं आपको खुद ही आइडिया होगा। तभी हमें माइंड में आया क्या बिजनेस ऐसा करना चाहिए। क्योंकि कोई अगर बड़ा बिजनेस करते हैं तो शायद है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो नौकरी से हम नहीं कर पाए थे। 10-11 साल काम करके इतना पैसा नहीं जमा कर पाए थे कि हम छोटा मोटा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकें। और 99% लोग नहीं कर पाते हैं, यही सबकी कंडीशन रहती है। सोचते सब है बिजनेस के बारे में, लेकिन कर नहीं पाते लोग। तो हमें 7 साल पहले जब ये अनुभव हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग में सेक्टर ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें आगे बढ़ा जा सकता है, और इसमें हमने थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो अगर आपने भी इस जूम सेशन में आने का डिसीजन लिया है, तो मैं ये मान सकता हूं कि आपके भी सपने कहीं ना कहीं बड़े हैं, और आप भी एक दुनिया से एक कदम हटकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं आपको प्रॉमिस के साथ बोल सकता हूं कि अगर आप यहाँ पर हैं, इस जूम सेशन में हैं, तो आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और अगर आपने मुझसे सीखने का मन बनाया है, कदम उठाया है, तो भी आप एकदम सही जगह हैं। और आपको शायद है, जो सीखे हैं अभी तक लोग, उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पर क्या सिखाया जाता है। कि आखिर आप सीख रहे हो तो क्या सही जगह सीख रहे हो, आपको सही नॉलेज मिल रही है। दोस्तों, ये है KW एकेडमी के डायरेक्टर मिस्टर ललित अरोड़ा। अगर आप में से कोई जानते होंगे तो अच्छी बात, नहीं गूगल करके देख लेना। दोस्तों, 25 साल का अनुभव है इनका डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और इन्हीं का जो डायमंड क्लब चलता है इनका KW एकेडमी में, उस डायमंड क्लब का मैं खुद मेंबर हूँ इनके, जहां पर हम डीपली इनके साथ में सीख रहे हैं। ये जो आप टीम देख रहे हैं, ये लगभग सभी डायमंड क्लब की हिस्सा है कहीं ना कहीं। आप इसमें ऐसे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो शायद है 1.5-1.5 करोड़ रुपए भी महीने में कमा रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं इसमें से। तो आप अंदाज लगाओ कि कैसे लोगों के साथ हम सीख रहे हैं और आपको क्या सिखाने वाले हैं। अब आपका कुछ चार्ज नहीं लगा तो शायद है, हो सकता है आप लाइटली ले रहे होंगे, लेकिन आप मान लेना यहाँ पेमेंट करके सीख रहे हो। ये है डॉक्टर राम वर्मा, भारत सरकार ने इसको नेशनल NLP ट्रेनर है, ये भारत सरकार के। और जो ये लेडीज खड़ी हुई है, ये है मिस विनीता श्रीवास्तव, मिस इंडिया है 2019 की। तो इनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। और जो थर्ड नंबर पर है डॉक्टर भूपेंद्र सिंह राठौर, इनको शायद है पूरा इंडिया क्या है, शायद है 20 कंट्री में लोग जानते हैं। क्या हस्ती है, 1 घंटे में 2.5 से 3 लाख कमा लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। तो क्या टेक्निक सिखाते होंगे। और लास्ट में हमारे मेंटोर कोच डॉक्टर ललित अरोड़ा, जो हमें सिखाते हैं सप्ताह में 2 से 3 दिन लाइव सेशन। ये है इसको भीतम, ये मिस्टर दीपक बजाज जी हैं, जो किसी जमाने में 70 लाख के पैकेज पर काम करते थे, जॉब में थे सेल्स की दुनिया में। इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में तहलका मचा रखा है दोस्तों। आज ये भी 1 से 1.5 करोड़ रुपए महीने उठाते होंगे। और सेकंड नंबर पे जो दिख रहे हैं राइट हैंड पर, मिस्टर सुरेंद्र बत्स, ये भीषम पितामह कहे जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग। और इसके अलावा भी बहुत दोस्तों हैं, एक से एक VIP हस्तियों ने हमें मुलाकात हुई है, सिखाया है कुछ ना कुछ। ये है अपने सेल्फ डिफेंस के ट्रेनर हैं, जो भारत सरकार के नेशनल ट्रेनर भी कहे जाते हैं। मिस्टर गौरव जैन है, आप इनके बारे में भी जान सकते हो गूगल सर्च करके। और ये कंपनी के ओनर और मिस्टर नरेंद्र सिंह राठौर।
तो थोड़ा सा हम पॉइंट आपको बता देते हैं डायरेक्ट सेलिंग अगर आप करने आए हैं तो। एवरीवन वांट्स सक्सेस बट द ऑनेस्ट ट्रूथ इट इज आउटसाइड योर कंफर्ट जोन। आज दुनिया का हर आदमी सफल होना चाहता है, लेकिन ये सफलता दोस्तों कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद ही मिलती है। अगर इतना आसान होता सफल होना तो दुनिया का हर आदमी करोड़पति बना घूम रहा होता। तो इसको लेके हम थोड़ी सी आपको एक स्टोरी सुना देते हैं, फिर इसको हम आपको आगे फिर एक एक पॉइंट पर बताएंगे। एक बार ये अमेरिका वालों ने एक सर्वे किया था कि इंसान की दिमाग जो है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से वो कंफर्ट जोन में चला जाता है। तो उसको लेकर एक हम छोटा सा आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। एक बड़ा सा कांच का जार लिया उन्होंने और उसको पानी भर दिया पूरा जार में, और उसमें एक बड़ी मछली छोड़ दी, और छोटे जार में पानी भरकर उसमें मछलियां डाल दी, और उसको बड़े जार के अंदर रख दिया। और इस तरह से रखा कि बड़े जार का पानी उसमें नहीं जा सकता था, और ट्रांसपेरेंट अंदर जो बड़ी मछली थी वो देख सकती थी छोटी मछलियों को। लेकिन जैसे ही झपट्टा मारती थी खाने के लिए तो उसका मुंह कांच में टकरा जाता था। तो उसने कई बार कोशिश की भूख में कि इसको खा ले, लेकिन हर बार उसको खा नहीं पाई, उसको टक्कर मार के वापिस आ गई। तो इस तरह से आखिर वो मारती रही, झपट्टा मारती रही, और अंत में थक हार कर उस जार की तली में बैठ गई। इसके बाद उसने क्या किया, जिसने प्रैक्टिकल किया था, छोटे जार को निकाला और छोटी छोटी मछलियां उसमें छोड़ दी बड़े जार में, और छोटे जार को बाहर निकाल लिया। अब वो मछलियां आजाद चारों तरफ उसमें घूम रही थी, छोटी मछलियां, बल्कि उसको जाकर टच भी कर रही थी बड़ी मछली को। लेकिन बड़ी मछली के माइंड में क्या चीज फिट हो गई थी कि हम इन मछलियों को नहीं खा सकते हैं। दोस्त यही अपने साथ होता है। हम एक बार कहीं जाकर कहीं प्रयास करते हैं किसी काम के लिए, हमें धक्का मिलता है, फिर प्रयास करते हैं, फिर धक्का मिलता है। तो दोस्त चार छह धक्कों के बाद हम ये मान लेते हैं कि सफलता हमें नहीं मिल सकती है। और वो मछली चाहती तो अभी प्रयास करती तो आराम से अपना पेट भर सकती थी, और वो इसी सोच में दोस्तों डूब कर मर गई, जमीन में बैठे बैठे मर गई। लेकिन उसने मछलियों को नहीं खाया, क्योंकि उसने दिमाग में ये फिट कर लिया कि हम इसको नहीं खा सकते हैं। तो इसी तरह से अपना ब्रेन भी काम करता है कि एक बार धक्के खाने के बाद हम लोग कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, सो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है एवरी वन नोज द फार्मूला टू बिकम मिलेनियर्स। आज दुनिया का हर आदमी करोड़पति अरबपति बनने का आपको फार्मूला बता देगा। एक रिक्शे वाले से आप पूछना, कभी सब्जी बेचने वाले से पूछना, वो भी आपको आइडिया दे देगा कि एक गाय खरीदो, उस दूध को बेचो, फिर दूसरी गाय खरीदो, फिर डेयरी खोल लो, डेयरी के बाद फैक्ट्री खोल लो, और मिल्क प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दो। 2 मिनट में दोस्त करोड़पति बनने का हर आदमी फार्मूला बता देगा, 2 मिनट नहीं लगेगा। बट नॉट एवरीबडी इज मिलेनियर्स। लेकिन दुनिया का हर आदमी करोड़पति या मिलेनियर नहीं है। फार्मूले सबको पता है, क्यों नहीं है आप कल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो। क्योंकि आदमी सोचते सब है, करते नहीं है। जो एक्शन लेता है वही करोड़पति बनता है। जो आइडिया आते हैं अच्छे अच्छे करोड़पति बनने के, उस पर जो एक्शन लेता है सिर्फ वही निकलता है। और 5% लोग ही एक्शन लेते हैं, 95% आदमी केवल सोचते रहते हैं बड़े बड़े, ये कर लेते तो वो हो जाता है, यानी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और वर्स्ट एनिमी। इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो दिमाग है वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है, सबसे बड़ा दोस्त भी हो सकता है। आप कैसा सोचते हो वही आपका माइंड आपको देता है। निगेटिव सोचते हो तो दोस्तों आपको निराशा हाथ लगने वाली है हर जगह, और पॉजिटिव सोचते हो तो आपको कहीं ना कहीं सफलता हाथ लगेगी। फोर्थ पॉइंट है नोइंग एंड नॉट नोइंग। आप जो कुछ भी जानते हैं लेकिन अगर उसको करते नहीं है तो आप ना जानने के बराबर ही हैं। अगर आप कुछ भी काम जानते हो, अच्छा काम ये किया जा सकता है, इससे इनकम या सफल हुआ जा सकता है, अगर आप उस पर एक्शन ले रहे तो उसको जानते हैं, और उसको कुछ नहीं कर रहे तो दोस्त उसको आप ये मान लो नहीं जानते हैं, ना के बराबर है। आपका जानना न जानना जीरो है। इसी तरह से ये ट्रेनिंग, आप सीख रहे हो, लिख लिख के रख रहे हो और एक्शन नहीं ले रहे, तो ये
कोई मतलब नहीं है, जीरो है। जैसे पेपर अगले दिन रद्दी हो जाता है, ऐसे ही ये नॉलेज अगले दिन आपका रद्दी होने वाला है। अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, यूज नहीं किया, तो यूज किया तो ये नॉलेज आपके काम का है। तो जो भी सीखो उसको इम्प्लीमेंट करो, तो ही आपके काम का है ज्ञान, नहीं तो जीरो। विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। इस पर दोस्त हम चाहें तो एक एक घंटे 1.5 घंटे आपको बता सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास। उसके लिए संडे दिया हुआ है, संडे को कोई भी आ सकता है यहाँ पर हमारे घर पे या जूम पर हमारे साथ। तो जानना चाहे तो सीख सकता है, उसको वो मौका है बेहतरीन। लेकिन वही चीज कि फ्री की घर की मुर्गी दाल बराबर, फ्री का ज्ञान आदमी को पचता नहीं है। जो जीतने वाले होते हैं, विनर्स नेवर क्विट, जो जीतने वाले होते दुनिया में, जो सफल होने वाले होते हैं, वो जिस काम को छेड़ देते हैं उसको कभी भी छोड़ते नहीं है जब तक जीत नहीं जाते। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है, कि जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एंड क्विटर्स नेवर विन। और जो छोड़ देते हैं काम को बीच में, तो वो कभी जीतते नहीं है। ये फार्मूला है दोस्तों। जब भी छोड़ने का मन करे, जब भी आपका कोई काम छोड़ने का मन करे, एक बार जरूर करता, आप चाहे जितना सरल काम करो, चाहे जितना कठिन काम करो दुनिया का, एक बार आपका मन जरूर करेगा कि इस काम को हम छोड़ दें। लेकिन उसी टाइम एक चीज सोचना दिमाग से, कि इसको हमने शुरू किस लिए किया था, इसको शुरू करके हम क्या हासिल करना चाहते थे, क्या वो हासिल हो गया? नहीं हुआ तो दोस्त दुगनी एनर्जी के साथ फिर लग जाओ उसी काम में। ऐसा हो नहीं सकता वो काम में आपको कुछ मिले ना। लेकिन वो काम ऐसा होना चाहिए, आपकी गोल ऐसा होना चाहिए, रियलिस्टिक स्मार्ट गोल होना चाहिए, मेजरेबल रियलिस्टिक, नापा जा सके, जो संभव हो। ऐसा ना हो कोई आपने असंभव गोल ले लिया हो, तो आप गड्ढे में जा सकते हैं। तो गोल आपका ऐसा होना चाहिए जो संभव हो, लोगों ने किया हो उसको, या लोग उसके नियर बाई घूम आए हो। ऐसे ही गोल को आपको लेना है, असंभव गोल को हाथ नहीं लगाना है। आपका हम सूरज पर जाना चाहते हैं, तो जिंदगी लग जाएगी, जल जाओगे। ठीक है, चंद्रमा पर जाने की सोच सकते हो एक बार, मंगल ग्रह पे जाने की सोच सकते हो। अगर टारगेट में बना लिया सूरज पर जाना है, तो आप शायद है सूरज के पास तो दूर रहा, उसके 20 किलोमीटर दूर से जल जाएंगे। तो गोल आपका जेन्यून होना चाहिए। चलिए कुछ पॉइंट आपको और बता देते हैं हम। कुछ डायरेक्ट सेलिंग के कुछ बारीक पॉइंट है। हाउ टू गेट रिच विद नेटवर्क मार्केटिंग में सफल कैसे होते हैं, जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं। सबसे पहला जो लेसन है वो है प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली। आपको खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। दुनिया चाहे इधर उधर दुनिया क्या कह रही है आपके बारे में, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दुनिया है, आपके दुनियादार लोग भी कहेंगे, दुनिया के आपके रिश्तेदार भी कहेंगे, पड़ोसी भी कहेंगे ये काम तुझसे नहीं होगा। अब उनकी बात माननी है कि आपने शुरू किस लिए किया था, अपनी बात माननी, ये आपका डिसीजन होगा। वहां जो आपने डिसीजन ले लिया उस टाइम वही आप बन जाओ। अगर आपने कहा कि दुनिया कह रही नहीं हो सकता, तो आप बैठ गए तो खेल खत्म है आपका। दुनिया को ही करके दिखाना है वो काम। जो मना कर रहा था उसको तो जरूर ही दिखाना है करके, कि तू मना कर रहा था, ये देखो हमने करके दिखा दिया। सेकंड है बी ए बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन की तरह आपको रोल अदा करना है, बिजनेसमैन बनना है। नेक्स्ट है नो द सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग का जो सिस्टम है उसको पूरा सीखना है, जानना है, तब उसको इम्प्लीमेंट करना है, काम करना है। किसी ने कह दिया डायरेक्ट सेलिंग में करोड़पति बनते हैं, आप मुंह उठाकर भाग लिए, तो दोस्त कुछ नहीं होने वाला। इसको सीखो फिर आगे बढ़ो, तो सिस्टम काम करता है, आपको इनकम भी देगा। इट्स अबाउट क्रिएटिंग ए नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स। ये नेटवर्क का एक कंज्यूमर इकट्ठा करना है, नेटवर्क बनाना है कंज्यूमर्स का। डायरेक्ट सेलिंग कंज्यूमर्स को इकट्ठा करना है। और आप लोगों से बात करने में डर रहे हो, तो दोस्त आप सफल नहीं हो सकते यहाँ पर। लोगों से, इसीलिए आप सुबह सुबह उठकर बोला करो, आई लव पीपल, आई लव टॉक टू पीपल। इस तरह के अफर्मेशन बोलना सीखो। डायरेक्ट सेलिंग को अगर एक सेंटेंस में डायरेक्ट सेलिंग की परिभाषा आपसे कोई पूछे, तो एक 3 सेंटेंस की परिभाषा है डायरेक्ट सेलिंग की, और ज्यादा कोई टफ खिचड़ी नहीं पकानी है आपको, बहुत ज्यादा पीएचडी नहीं करनी इसमें। बिल्डिंग बिजनेस बिल्डर्स। डायरेक्ट सेलिंग क्या है?
जो बिजनेस को तैयार करे, ऐसे लोगों को आप तैयार करना है जो बिजनेस को तैयार करे। और यही चीज डुप्लीकेट होगी तो आपके नीचे अंबार लग जाएगा बिजनेस के। आज दुकानदार क्या बेचता ही क्या माल, तभी तो इनकम आती है। जब आपके नीचे माल बिकने लगेगा तो अपने आप इनकम आने लगेगी। स्टार्ट लर्निंग। सबसे ज्यादा जो फोकस करना है सीखने पर करना है। क्योंकि जो भी महापुरुष हुए हैं, सफल लोग हुए हैं, दोस्त, अंतिम सांस तक सीखते हुए मरे हैं। अगर आप सोचो हमें सब कुछ आता है तो आपको कुछ नहीं आता है। हमारी नजर में आपको कुछ नहीं आता है। जो ये शब्द बोलता है कि हमें सब कुछ आता है, दोस्त आप दुनिया के सबसे बड़े अनपढ़ की श्रेणी में हो। जिस दिन आपने ये ठान लिया कि हमें सब कुछ आता है, आप उसी दिन से खत्म हो, समझो। खत्म हो, आपने माइनस में जाना शुरू कर दिया। इसलिए लगातार सीखते रहो। सेवेंथ है इम्प्लीमेंट एज इट इज। जैसा आपको सिखाया जाए, जैसा बताया जाए, बिल्कुल उसी की तरह इम्प्लीमेंट कर देना है नीचे। आपने सोचो इसमें नमक मिर्ची लगा दे, कुछ हेरा फेरी कर दे, तो भी आप फेल हो 100%। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ही ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपका सीनियर, आपका अपलाइन 100% जेन्यून दिल से आपका भला चाहता है। कभी भी आपको गलत राय नहीं देगा। क्योंकि आपकी तरक्की में ही उसकी तरक्की छुपी है, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि आप गलत रास्ते पे चले जाए, आपका बिजनेस डाउन हो जाए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अलावा जो भी इंडस्ट्री कहीं भी आप जाओगे, आपके रिश्तेदार भी आपका भला नहीं चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते आप अमीर हो जाए। लेकिन डायरेक्ट सेलर अगर आपका अपलाइन है, वो दिल से चाहेगा आप अमीर हो जाओ। तो यहाँ पर एज इट इज कॉपी कर दो, जैसा वो बता रहा, वो पूरी ताकत लगाकर सही बता रहा होगा। हाँ, उसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हो, वो लगाओ। लेकिन उल्टा करके यूज करो तो आप 100% फेल हो गए। लास्ट है लर्न टू टीच। जैसा आपने सीखा है वही आप नीचे सिखा दो। सबसे पहले सीखो, फिर सिखाओ, फिर अर्न करो। इसीलिए एक देसी भाषा में हम बार बार कहते हैं, अपलाइन से सीखो जैसे, डाउनलाइन को सिखाओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। क्योंकि सीधा फार्मूला है। ठीक, अब पैसे कमाने में आपको शर्म आती है तो भाई साहब नौकरी करो। लोगों से बात करने में शर्म आती है तो भी आप नौकरी करो, मगन रहो, कभी अमीर नहीं हो सकते हो। अमीर होना है तो ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे। चलिए, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। तो थैंक यू, आपने इतना डीपली इन पॉइंटों को सुना। और हमें उम्मीद है कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे और आगे बढ़ोगे। 7 एसेंशियल स्किल्स फॉर द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। वो 7 कौन कौन सी स्किल्स हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सीखने ही चाहिए हर हाल में। अगर ये 7 नहीं आती हैं तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना तो दूर भी रहा, आप एक कदम नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए कोशिश करो ये 7 स्किल आप नोट कर सकते हो एक एक करके। चलिए, सबसे पहले स्किल्स जो है, फाइंडिंग पीपल टू टॉक टू। ऐसे लोगों को ढूंढना है जो बात करने में इंटरेस्टेड हो। हमेशा नए नए लोगों को ढूंढते रहो और उनसे बात करते रहो, ये पहली स्किल है। दिस स्किल डिवाइड ओपिनियन इन द नेटवर्क मार्केटिंग वर्ल्ड, एज सम बिलीव इट्स नॉट ए स्किल। कई लोगों का आपने देखा होगा कि अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, लेकिन उनको शौक है लोगों से बात करने का, व्यवहार उनका इतना अच्छा होता है। ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। अगर आप लोगों से बात नहीं कर रहे हो, रिलेशन नहीं बढ़ा रहे अपने, तो आप डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो। क्योंकि रिलेशनशिप का बिजनेस है, लोगों का बिजनेस है, और लोगों को आपको बात करना पसंद नहीं लोगों से, तो आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अगर नहीं है शौक तो शौक बना लो ये लोगों से बात करना। जहां खड़े हो दोस्त, इस तरह से आपको बात करना स्टार्ट कर देना है कि सामने वाला, इतनी वैल्यू उसकी लाइफ में ऐड कर दो कि वो कभी आपको भूल ना पाए। अगर 10 मिनट भी आपसे बात करे तो इतनी जेन्यून बात करो उससे कि आपको भूले ना कभी। आपका नंबर मांगना चाहे, भाई साहब अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दो। तो लोगों में घुलना मिलना सीखो। नेक्स्ट है इनवाइटिंग प्रोस्पेक्ट। जब आपने दोस्ती बना ली, लोगों के नंबर नंबर ले लिए, तो आप उनको इनवाइट करना सीखना है, कैसे इनवाइट करना है। इसकी भी 2 से 1.5 घंटे की ट्रेनिंग है पूरी, कभी आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट आता है प्रेजेंटिंग द प्रोस्पेक्ट। इसके बाद प्रेजेंटेशन दिखाना, जो हम शाम को डेली आप लोगों को दिखाते हैं। अगर वो दिखाना आपने नहीं सीखा तो भी डायरेक्ट सेलिंग में आप सफल नहीं हो सकते ज्यादा। क्योंकि हम कब तक आपकी टीम को प्लान दिखाएंगे। मान लीजिएगा किसी दिन अच्छा आदमी आपको मिला, उस दिन हम फ्री हैं, आपका फोन नहीं उठाया हमने, तो आपका बंदा हाथ से निकल जाएगा। तो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी, हर हाल में सीखनी पड़ेगी डायरेक्ट सेलिंग अगर आप।
प्लान कैसे दिखाते हैं। फोर्थ है फॉलोइंग अप। प्लान जब दिखा दिया तो फॉलो अप कैसे करते हैं। दोस्त एक कहावत है कि कम से कम 5 बार फॉलो अप करना चाहिए। एक बार आदमी मना करेगा, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5 बार मना कर दे, फिर उसको 1 महीने छोड़ दो, बिल्कुल बात नहीं करनी। फिर 1 महीने बाद हाय हेलो करनी है, केवल बिजनेस से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। क्योंकि ये आबादी बहुत बड़ी है अपने देश में। अगर आप एक के पीछे पड़े रहोगे तो अपना टाइम खराब करोगे, नए लोगों पर उतनी मेहनत करो। तो 4 से 5 बार ही हाईएस्ट टच करो। ऐसा नहीं है कि आपने 10 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, आप उन्हीं 10 के पीछे आप 2-3 साल बर्बाद कर रहे हो। जिसको नहीं करना छोड़ दो तुरंत। नेक्स्ट, हाउ टू क्लोज सेल्स। और ये सीखना है कि सेल्स को क्लोज कैसे करेंगे, यानी कि आईडी एक्टिवेशन। ये भी एक टेक्निक है बहुत बड़ी। 6 पॉइंट है, गेटिंग ए पर्सन स्टार्टेड राइट एंड क्विकली। जब आदमी ने ज्वाइनिंग सब कुछ कर ली तो उसको ट्रेनिंग देना है कि काम कैसे स्टार्ट करना है, कैसे लोगों से बात करते। जो चीजें हमने आपको सिखाई, 6 पॉइंट, यही चीजें उसको सिखा देना है पूरी एज इट इज। जो आप सीख रहे हो यही उसको सिखा दो, बस इतना ही डायरेक्ट सेलिंग का काम है। कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, बहुत कठिन ना बनाना है ना इसको किसी को समझाना है। हाउ टू बिल्ड फॉर इवेंट्स। इसके बाद इवेंट्स में किसी को लेके जाना है। तो कंसिस्टेंटली लीड क्रिएशन करते रहो। यूर मिशन इज ए वेरी, आपका मिशन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दुनिया आपके मिशन को हिला ना पाए। कोई कितना भी आपको डाउनफॉल करे, नेगेटिव बोले, आप बढ़ते चले जाओ, इतना मजबूत होना चाहिए आपका मिशन। कभी भी कानाफूसी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि साफ सुथरा बिजनेस है, क्लियर कट है। कोई सीक्रेट चीज है ही नहीं यहाँ पर जो आपको कानाफूसी करनी पड़े। कानाफूसी करने लगे अगर आप किसी से या आपके लोग करने लगे तो भी खत्म हो। क्रॉस वैल्यू, स्टेबल रखना है हमेशा अपने आप को, यानी लगातार आपको काम करते रहना है। लगातार लोगों के साथ बातचीत रखना है जारी, चाहे नया प्रोस्पेक्ट हो, चाहे नया टीम बनानी हो। मीटिंग कंटिन्यू जारी रहनी चाहिए आपको। वो हम सुबह सुबह 7 लोगों को प्लान दिखा के आ गए, महीने में एक होम मीटिंग होनी चाहिए कम से कम। कोर वैल्यू आपके होने चाहिए, आपके पक्के सिद्धांत होने चाहिए। जो आपकी आदतें होती हैं, अच्छी आदतें होनी चाहिए। गलत आदतें हैं तो छोड़ दो, क्योंकि एक भी गलत आदत है तो आपकी टीम आपके साथ नहीं जुड़ने वाली। अगर आप बीड़ी पीते हो तो जो बीड़ी पीने वाला नहीं होगा वो आपसे दोस्ती करना नहीं चाहेगा कभी भी। क्योंकि आप भी जानते होगे बीड़ी पीना गलत बात है, गुटखा खाना गलत बात है, ये सब जानते हैं। जब गलत है तो छोड़ क्यों नहीं देते हो। नेक्स्ट, बाउंस बैक। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग अभी सुन रहे होंगे इसमें, कई बार आपको, अगर आप पुराने होंगे तो आपको झटके लगे होंगे, कई बार आप जीरो पर आते हो। जब जीरो पर आते हो तो टूट कर लोग बैठ जाते हैं, तो वहां बैठना नहीं है। वहां पर आप अपनी एनर्जी, अपना अनुभव, क्योंकि अब आपके पास अनुभव भी है जोर लगाने के लिए। पहले आप कोरे कागज थे, जब शुरुआत कभी की थी डायरेक्ट सेलिंग की तो कोरे कागज थे। अब आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस है, तो आप डबल जंप लगा सकते हो। तो तुरंत उठो और डबल जंप लगाओ। टूट मत जाओ, वहां पर टूट गए तो खेल खत्म है। इसलिए बाउंस बैक करो। ओनरशिप, हर जगह ओनर की तरह काम करना है, यानी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज की जवाबदेही आपको लेनी पड़ेगी। किसी और का काम है तो भी सोचो कि ये हमारा काम है, तब जाकर काम होता है। और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। आज हम बिस्तर में पड़े पड़े रील खिसकाते रहते हैं, अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, बात नहीं करेंगे तो भूल जाए डायरेक्शन। तो थैंक यू दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको पसंद आए हो सारे पॉइंट तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जहां पर आप सुन रहे हैं अभी। और जिसको भी आप ज्वाइन कराना चाहते हैं तो ये वीडियो उनको शेयर जरूर किया करो। जब उनको भेजोगे व्हाट्सएप में, उन लोगों को भेजो ये वीडियो, जिससे उन लोगों को भी नॉलेज जाए आखिर डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। उनको जब नॉलेज मिलेगा तो वो आपसे बातचीत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आपको इतना बेहतरीन अभी नहीं आ रहा समझाना, अगर समझा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात। नहीं आ रहा तो इस वीडियो को शेयर कर दिया करो, आपको ग्रुप में डेली मिलता होगा। अगर शेयर करते हो तो शायद है आपका बिजनेस अपने आप ग्रो हो जाएगा।